Okay, so today we start the chapter 11 our solar system। तो अभी हम सोलर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम हमारा पेन डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा पेन लेना है। तो आज हम पेन लेंगे। देखते हैं पहले हमारे पास कौन सा पेन लगा है। ये तो ब्लू लगा हुआ है, हम लोग रेड ले लेते हैं। ठीक है, आज हम महरून लेते हैं। चलो महरून पेन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे आर सोलर सिस्टम। ठीक है, डीएवी की बुक का है ये। वी ऑल लिव वी ऑल लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। आर अर्थ इज द मोस्ट इसको जूम कर देती हूँ, सबको दिख रहा है सब कुछ। ओके, आर अर्थ इज वन ऑफ द एट्थ नोन प्लैनेट। हमारी अर्थ जो है वो एक एट्थ, 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट का हिस्सा है। और सोलर सिस्टम के अंदर हमारे सन को क्या कहा जाता है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर कहा जाता है। हमारे कितने प्लैनेट्स का? 8 प्लैनेट का। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट है। और सन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सोलर सिस्टम का। तो हम सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सन के बारे में। द सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज स्फेयर हॉट गैसेस। ये क्या है? एक बहुत बड़ा स्फेरिकल हॉट गैसेस का एक बलून है। आप इसे कह सकते हो, बलून तो नहीं बोल सकते, एक बॉल बोल सकते हो। ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ एट थिंक ऑफ इट एज बॉल ऑफ फायर। हम इसे बॉल ऑफ फायर के तौर पर भी सोच सकते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। इसकी खुद की लाइट होती है। इट इज थस अ ल्यूमिनस बॉडी। ये क्या है? एक ल्यूमिनस बॉडी है। यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या फीचर्स है। इट इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज। ये बहुत बड़ा है, मैसिव है। कंपेयर करें अगर हम दूसरे प्लैनेट्स के साथ, इट अपीयर्स स्मॉल टू अस ड्यू टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ये हमारी अर्थ से क्या है? बहुत लंबे डिस्टेंस पर है। द सन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी। सन क्या है? एक सोर्स है हमारी बहुत बड़ी एनर्जी का। ये हमें क्या देता है? इट गिव आउट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में देता है? हमें हीट। और किस किस फॉर्म में? लाइट। तो हमें किस फॉर्म में एनर्जी देता है? हीट एंड लाइट। वी कॉल द एनर्जी रिसीव। जो भी हम सन से एनर्जी रिसीव करते हैं उसे क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। द एनर्जी receive is called the solar energy. The earth receive almost all of its energy from the sun। हम हमारी जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी रिसीव करती है। किससे? सन से करती है। द सन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। सन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे मेंटेनेंस के लिए। और यहाँ और किस चीज के लिए? क्योंकि यहाँ पर सभी तरीके की लाइफ है अर्थ पर। ऑल लिविंग बींग्स, वेदर चाहे हमारे प्लांट्स हो या फिर हमारे क्या हो, एनिमल्स हो, उस किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन द सन। किस लिए? फॉर देयर फूड के लिए। प्लांट्स मेक देयर फूड, हमें पता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। और जो एनिमल्स है, एनिमल्स जो हैं वो ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। हमें पता है वो प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं फूड को। ठीक है, अब ये तो हमने सन के फीचर्स पढ़े हैं। ये सब आपको फिर इन द ब्लैंक्स या फिर किसी और फॉर्म के अंदर ये लोग आपको दे सकते हैं। ठीक है, वी यूज सोलर एनर्जी इन मेनी वेज। हम बहुत अलग अलग तरीके से सोलर एनर्जीज को यूज कर सकते हैं। पहले मैं देख लूँ मेरी वॉइस प्रॉपर है। हाँ, प्रॉपर है। ठीक है, सोलर कुकर्स एंड सोलर गीजर्स आर यूज फॉर कुकिंग फूड। सोलर कुकर और सोलर गीजर यूज करे जाते हैं हमारे खाने के लिए और पानी को गर्म करने के लिए हमारे नॉर्मल घरों में। आज हम जनरली इसका यूज कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव अ सोलर सेल्स। हमारे पास सोलर सेल्स भी है दैट वर्क थ्रू द सोलर एनर्जी, जो हमारे सोलर एनर्जी के थ्रू चलते हैं। ठीक है, लाइट्स आ चुकी हैं। बेसिकली लाइट देखोगे, सोलर एनर्जी चलने वाली लाइट, ऐसी वाली लाइट्स आती हैं। दीज आर यूज्ड इन द डिवाइस लाइक कैलकुलेटर, जो मैंने भी बताया, रिस्ट वॉच। दे आर ऑल्सो यूज इन द मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट में भी यूज होती है। एंड स्पेस व्हीकल्स में भी यूज होती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी रिमोट एरियाज। और हमारे को क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर। अब हम एक डू यू नो पढ़ते हैं। इस डू यू नो में हमसे क्या कहा जा रहा है? The sun being so essential for evolution and propagation on life of life on the earth has been worshipped as god by almost ancient civilization। पुराने टाइम के जो लोग थे, जो पुराने सिविलाइजेशन जो थी, वो बहुत ज्यादा वर्च्यू करती थी। किसकी? सन की करती थी, एज काइंड ऑफ द गॉड। जिस तरीके से हम गॉड की करते हैं। ठीक है, गॉड की करते हैं। द हिंदू माइथोलॉजी, इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में सन को क्या कहा गया है? सूर्य देव। क्योंकि सूर्य से हमें अच्छी एनर्जी मिलती है और नेगेटिव एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो जो हमारी
आप देखोगे अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है ना। वो अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी हमें सन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे, प्लैनेट। प्लैनेट देखते हैं, प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडी। प्लैनेट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, विच मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर घूमते हैं। दिस मूवमेंट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व, हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड इन अ डेफिनेट पाथ, एक अपनी डेफिनेट पाथ के अंदर। जैसे जो किस पाथ के अंदर होता है, मान लो यहाँ पर सन है आपका, ठीक है, और ये सन के चारों ओर अपने, मतलब सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनका ये जो प्लैनेट है, मान लो ये पे यहाँ एक प्लैनेट है जो इसी लाइन के अंदर, इन्हीं लाइंस के अंदर घूम रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, इन सर्कुलर शेप का ये जो पाथ होता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। किसका, इस प्लैनेट का, जो ये घूम रहा है, ठीक है। द प्लानिट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। दे ऑब्जर्व ब्राइटनेस, वो ब्राइटनेस ऑब्जर्व करते हैं, जो किससे रिफ्लेक्ट होती है, सन से होती है, ठीक है। अब हम यहाँ एक और डू यू नो के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमर जॉनसन क्लेपलर अ जर्मन, ये जर्मन के थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फाउंड द ऑर्बिट, इन्होंने ऑर्बिट्स को फाउंड करा था प्लैनेट्स की। वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल, इन्होंने बोलते हैं कि वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, ठीक है, बट वर मोर लाइक फ्लेंटेड एग्स। ऐसा कुछ दिखता है जैसे कि एग, एग हमें पता है ना ओवल शेप का होता है। ऐसे तो मेरे से तो यहाँ बन नहीं पाया, सॉरी, ये एग तो नहीं है, ठीक है। तो एग जैसी भी शेप का होता है। चलो लेट वी ट्राई। हाँ, बहुत गंदा एग बना है बट ऐसे ही कुछ ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो हम शेप देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे शेप का होता है, और यहाँ पर देखो उन्होंने रेफर कर दिया इसको किससे, एक्लिप्स से, ठीक है। ये एक बार आप पढ़ेंगे, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे प्लैनेट्स के बारे में देख रहे थे, कौन कौन से प्लैनेट होते हैं। 8 प्लैनेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ठीक है। और हमारा कौन सा होता है, नेपच्यून और यूरानस और नेपच्यून। ये इसी सीरीज में होता है, और ये ऐसे ही लगते हैं आपको। ये असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किस ऑर्डर के अंदर, ये आपसे असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और ये आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों ही तरीके से याद होना चाहिए। फिलअप्स में पूछ लेते हैं कभी कभी। अब हम कुछ और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आप थोड़े से प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे, और फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज प्लैनेट्स। अब हम इनके और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। पहला क्या है हमारा, मरकरी। मरकरी को क्या कहा जाता है, बुध, ये ध्यान रखिएगा। इज द प्लैनेट, ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। पहला पॉइंट, इट इज ड्राई। दूसरा पॉइंट, हॉट, ऑलमोस्ट एयरलेस, एयरलेस प्लैनेट है। तीसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये छोटा प्लैनेट भी है। चौथा पॉइंट, ठीक है, अनलाइक द अर्थ देर इज नो एटमोसफेयर। फिफ्थ पॉइंट, अराउंड दिस प्लैनेट, ठीक है, द लाइट एंड हीट ऑफ द सन देयर फोर रीच द साइड ऑफ मरकरी फेसिंग सन डायरेक्टली। इसीलिए जो सन है वो हमारा डायरेक्टली इसको फेस करता है, मतलब सॉरी, मरकरी जो है वो उसको डायरेक्ट फेस करता है, किसको, सन को, क्योंकि ये फर्स्ट ही प्लैनेट है हमारा, और सन के बहुत ज्यादा पास भी है। सन के बहुत ज्यादा पास है, ठीक है। दिस साइड बिकम्स वेरी हॉट, इसीलिए इसको क्या बना देता है, बहुत ज्यादा हॉट बना देता है, ठीक है। दिस साइड बिकम वेरी हॉट, द अदर साइड रिमेन कंपैरेटिवली कोल्ड, इसीलिए जो उसका दूसरा हिस्सा है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। द नेक्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज वीनस। नेक्स्ट को क्या बोलते हैं हम, वीनस। मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस आता है ना, ठीक है। मरकरी के बाद आता है आपका वीनस। गिव मी अ सेकंड, मेरे पास एक कॉल आ रहा है। वीनस, कहा गया वीनस, हाँ, वीनस को क्या कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है। इट इज नियरली द सेम एज द अर्थ, ये बिल्कुल कैसा दिखता है, थोड़ा बहुत हल्का सा अर्थ जैसा दिखता है। इट रिसीव मच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर हमें हीट एंड लाइट दिखती है सन की, एज यूजल, जैसा हम कंपेयर करें अर्थ के साथ। वीनस हैज अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर, दिस रिफ्लेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जो हमारे को एक सोलर एनर्जी के टाइम पर, जो जिसके इसके ऊपर भी सोलर एनर्जी पड़ती है। बार बार आके मुझे सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी फॉर दिस। चलो मैं आपको ये वाला टॉपिक दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। वीनस किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ये अर्थ की तरह ही होता है, ये भी
हमारी हीट एंड लाइट किससे लेता है? सन से लेता है, जैसे कि हमारा अर्थ लेता है। वीनस के ऊपर क्या है? एक थिक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है सोलर, दिस रिफ्लेक्ट बैक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल ऑन इट, और ये रिफ्लेक्ट कर देता है सोलर एनर्जी को, जो किससे मिलती है? हमें सन से मिलती है। वीनस, वीनस इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, वीनस क्या है? ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में, आफ्टर द सन, किसके बाद? सन के बाद और मून के बाद, ठीक है। इट इट इज थिक एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, इसलिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स हॉटर देन इवन द मरकरी, इसलिए यहाँ पर हम सही है, किससे ज़्यादा गर्म है? मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। द प्लैनेट दैट क्लोजेस्ट टू द सन, और ये किसके क्लोज है? सन के भी क्लोज है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब हम ये वाला डू यू नो पढ़ेंगे, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। कोई भी प्लैनेट अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है तो वो क्या है? रेवोल्यूशन है उस टाइम पीरियड का, ठीक है। तो उसे हम और क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं, जिसे हम लोग मानते हैं, है ना। Planet do not collide among themselves with the sun. This is because planets are constant motion. Planets घूम रहे हैं सन के चारों ओर एक सेम डायरेक्शन में अपने ऑर्बिट्स पर ये क्या है? थोड़े दूर है। चलो लेटेस्ट मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये सन है, ठीक है। ये क्या है? कोई भी एक्सवाइजेड प्लैनेट है, जैसे भी आपने ऊपर देखे, मान लो ये प्लैनेट है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है? अर्थ है। अब अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? हमें पता है कौन चक्कर लगा रहा है? मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है। कौन चक्कर लगा रहा है? मून चक्कर लगा रहा है। अब ये अर्थ जब अपना पूरा पाथ कवर कर लेगी, इसी को क्या कहा जाता है? ये वाला टाइम पीरियड, जिसे हम क्या देखते हैं? ईयर। इससे क्या बन जाता है? ईयर, ठीक है। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जो मैंने आपको एक बेसिक यहाँ पर गंदा सा डायग्राम बना के दिखाया ना, बट थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है तो तो हम यहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ये क्या है? थर्ड प्लैनेट है, ठीक है। In the terms of increasing distance from the sun, the surface of the earth seen by appear flat, ये flat दिखता है surface, this is due to the large size, इसके size की वजह से from far off space the earth appears लाइक वेरी ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्पेरिकल बॉल। बहुत दूर होने की वजह से ये हमें कैसे दिखता है? ब्लू एंड ग्रीन बॉल की तरह दिखता है। हमें पता है ब्लू क्या है? वाटर है, और ग्रीन क्या है? हमारा थोड़ा बहुत लैंड एरिया है, ठीक है। दिस इज ड्यू द रिफ्लेक्शन लाइट फ्रॉम लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, वही जो मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा पानी ही दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या रेफर करते हैं? ब्लू प्लेनेट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। ओह सॉरी। अब हम यहाँ देखेंगे कैसे, कौन सा सीजन कैसे पता लगता है, एक एक करके सारे प्लांट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ हुआ है। इन द लास्ट फिर नेचुरल है, देन द चैप्टर इज ओवर, ओके। तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? यस, अर्थ के ऊपर थे ना, अभी हम अर्थ पे थे। तो अर्थ हमें पता है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितने डेज हो जाएंगे? 365 डेज हो जाएंगे, और उसी को हम ईयर में काउंट कर लेते हैं। देखिए ये क्या है? सन है। मान लीजिए अर्थ जो क्या कर रहा है? ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हमें पता है जो फेज अर्थ के सामने है वो क्या होगा? डे होगा, और जो नहीं है वो क्या होगा? नाइट होगा। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इस चार्ट से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे सीजन जो है वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। द अर्थ इज नॉट ओनली रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही, बट इट ऑल्सो रोटेट। ये क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है, खुद भी तो घूम रही है सन के, मतलब सॉरी, खुद भी तो घूम रही है सन के चारों तरफ घूमते घूमते अपने ही एक्सेस पर। इट कंप्लीट रोटेशन, अपना खुद का, जो खुद का रोटेशन, जब वो खुद घूमती है तो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स। डेज एंड नाइट जो रोटेशन के टाइम पर होते हैं वो उसकी ही वजह से होते हैं, क्योंकि वो रोटेट कर रही है। डेज और नाइट का क्या कारण है? रोटेशन, समझ आया। ड्यूरिंग द रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग, वो क्या हो जाता है? ब्राइट हो जाता है। जिस तरफ अर्थ का फेस है, जिस तरफ ये क्या है? अर्थ का फेस है, ये क्या बन जाएगा? सन की तरफ, वो क्या हो जाएगा? आपका ब्राइट। और जिस तरफ नहीं है वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। मतलब जिस तरफ फेस है वो क्या कहलाएगा? आपका डे कहलाएगा, और अगर जिस तरफ नहीं है उस तरफ क्या कहलाएगा? नाइट कहलाएगा, ठीक है। टू द टू हाफ्स रिजर्व ऑफ द रूल्स
आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, एवरी एवरी 12 ईयर नियरली। तो हमें पता है ये सब चीज़ 12 12 घंटे को मिला के हमारे क्या बन जाते हैं, 24 घंटे बनते हैं। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं। आर अर्थ इज वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा अर्थ और अर्थ जो है बहुत स्पेशल प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज ओनली प्लानट, ये एक अकेला प्लानट है दैट कैन सस्टेन लाइफ, जिसके ऊपर लाइफ है। इट फुलफिल एंड मीट द इंटायर सेट ऑफ कंडीशन एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ। इन्हीं कुछ कंडीशंस की वजह से हमारे यहाँ पर क्या है, लाइफ क्या है, सस्टेन कर रही है। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, बाहर से आवाज लगा लेना नीचे विंडो से। प्रेजेंस ऑफ, अब किसके यहाँ क्या कंडीशन रहती हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, वाटर है, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर सरफेस है हमारे पास यहाँ पे, द राइट साइज, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट एनेबल इट टू रिसीव जस्ट करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। ये सब नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब हम एक डू यू नो पढ़ेंगे, ठीक है। अ डे फॉर अ प्लैनेट इक्वल द टाइम टेकन बाय इट कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमें पता है रोटेशन की वजह से डे नाइट होता है, और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ईयर बनता है, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मार्स के बारे में। मार्स को हम क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। मंगल इज द प्लैनेट दैट लाइज बियॉन्ड अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इट इज, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, हाफ है साइज में अर्थ से, इट ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। इट एटमॉस्फेयर इज मच थिनर देन द देन दैट ऑफ द अर्थ। इसका एटमॉस्फेयर भी क्या है, बहुत पतला है, थिन है, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी रेड, ये क्या है, रेड दिखता है, इसीलिए हम इसे और क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट। तो ये ध्यान रखना, रेड प्लेनेट कौन है, मार्स है। मरकरी के बारे में देखते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर देखा जाता है अर्थ की वजह से, ठीक है। और यूजुअली किससे बने, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल, हेंस दीज प्लेनेट आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एंड अर्थ लाइक। अर्थ मेरे पास नहीं है पैसे। टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक प्लैनेट्स, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। डू यू नो, ऑब्जर्वेशन देखनी है हमें। इसके बाद हमारा चैप्टर है अभी और, ठीक है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करूँगी।